स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। डेली की तरह हम लोग आज सेट नंबर कितना 16 नंबर सेट करेंगे आज BHPCL का, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, निस्तेज निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा। नि जोड़ तेज, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, परम औषधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परम जोड़ औषधि हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, परम जोड़ औषधि, परम औषधि। 3 नंबर देखिए, प्रच्छन्न का विलोम क्या होगा। प्रच्छन्न का विलोम विलोम नहीं है, ये बात बताना है, ठीक है ना। तो 3 नंबर का हो जाएगा सी, अप्रच्छन्न हो जाएगा। 4 नंबर देखिए, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में से गिने जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। तो 5 का कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, मन्नू भंडारी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अभी उपसर्ग से बना शब्द, ठीक है ना। तो 6 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, अभिनंदन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, गणन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गणन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो अंत है, डी। 8 नंबर देखिए, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या है। 8 के क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, छोटी उम्र में बुद्धिमान होना। 9 नंबर, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन, तो 9 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी बी नंबर। 10 नंबर देखिए, कौन से शब्द में री का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। तो 10 का कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, मात्री। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश देखिए, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंपल्सरी। कंपल्सरी क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इसका क्या होता है, कंपल्सरी मतलब नेसेसरी होता है, ऑप्शनल मतलब नेसेसरी नहीं है। ए विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब बैंकक्रप्ट, इसका हो जाएगा 12 का आपका इंसॉल्वेंट। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, appropriate option for the given blank dash Australian and dash European are there among the tourist, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियन तो एन एंड यूरोपियन, तो क्या हो जाएगा, एन यू 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 य से, तो सी हो जाएगा इसका, ए और एन हो जाएगा, ठीक है ना। 13 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। Select the most option that the closest in meaning to the bold of the item phrases in the given sentences. Please cut down on your expenses now or you will face difficulties in the future. तो 14 नंबर का हो जाएगा, reduce हो जाएगा, C will be correct option. Select the most option that can be used to add one word substitution for the given group of the word did body of an animal, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा आपका ए, कर्कस। 16 देखिए, उस शब्द का चयन कीजिए जो सिंगुलर में आने वाले शब्द का, देखिए इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो 16 का क्या हो जाएगा, ये रीजनिंग है। 16 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये भी देख लीजिए, इसका भी आंसर बताते हैं। इस पे तो बता दिया है आप लोग को, थोड़ा इसको सॉल्व करने में डिफिकल्टीज होता है, तो इसलिए सॉल्यूशन इसका डाल दिया जाता है। आंसर आप देख लीजिए, आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, सी में क्या हो जाएगा, भाभी हो जाएगा, ठीक है ना। विशेष कोर्स के लिए इतना के इतना, इतना के लिए इतना लिखा जाता है, तो इसी क्रम में ऑल के लिए क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तो बनाया जा सकता है, इस पे आई एम फाइन, यू आर फाइन, तो इतना लिखा जाता है, तो ऑल आर फाइन, ऑल आर फाइन, यू आर फाइन, तो ऑल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू आर फाइन, तो इसमें हो जाएगा आपका डी, ये ऑल, तो इसमें आर यू हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, सी हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा, सॉरी 18 का
इसमें से ऑल आर फाइन, ठीक है, तो किम आर यू से, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल आर फाइन, तो इसमें हो जाएगा आपका आर यू हो जाएगा, ठीक है। किम KIM और SE इसमें भी है, तो कट जाएगा दोनों, बच जाएगा ये बी विल करेक्ट ऑप्शन। किसी कुछ भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो ठीक है, सोल्यूशन इसका डाल दिया जाएगा। 19 में क्वेश्चन देखिए, 19 का हो जाएगा आपका सी। 20 देखिए, 20 ये क्या हो जाएगा, इसमें कर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 20 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। जैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 15 4 15 4 हो जाएगा आपका 19 19, इसका एक हो जाएगा आपका यहाँ पे 20, ये कितना हो जाएगा 21, तो 21 हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। उस उन पासे का समिति चयन करें जो दिए गए मोड से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, जो बनाया जा सकता है, तो देखिए डॉलर को @ नहीं होना चाहिए, विपरीत में नहीं होना चाहिए, मतलब डॉलर @ क्या होना चाहिए, विपरीत में पास में नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, डॉलर @ इसमें तो नहीं है। फिर हम देखेंगे इसका और इसका देखेंगे, ये अगल बगल में नहीं दिखना चाहिए, जीरो, और ये जो दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो चिन्ह होता है, ये नहीं होना चाहिए, जीरो और ये नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं है, ठीक है, किसी में नहीं है, इसको नहीं काट सकते हैं। अब इसमें देखना चाहिए हैच परसेंटेज और हैच जो है, परसेंटेज हैच, ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि परसेंटेज हैच क्या है, पास में ही है, तो नहीं बनेगा। ये में 2 को बन जाएगा, 1 और 2, 1 और 2, केवल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठा है, उनमें से मोहन बालू और राजू के बीच में है, और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। तो इसमें यह विद्यार्थी आपका, ये आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि यहाँ डेस्कटॉप लैपटॉप पर लिखने में समस्या होती है थोड़ा, इसलिए सोल्यूशन करके इस पर डाल दिया जाता है, आपको हम आंसर बता देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर देखिए, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए 3 वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे भाषाएं हिंदी मलयालम, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये तो बनाया जा सकता है आसानी से, ठीक है। तो भाषा जो है, हिंदी है मलयालम है, ये दोनों क्या है, भाषा है, तो ये भाषा के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाषा आएगा, लेकिन हिंदी अलग है और मलयालम अलग है, इसलिए इसका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये सब भाषा ही है, लेकिन दोनों अलग अलग है, इसलिए इसका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञाता तत्वों से भिन्न प्रतीत होते हो, फिर भी निर्णय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है या करते हैं। कथन देखिए, सभी पंखे बल्ब है, तो यहाँ पे सभी एगो पंखे हो गया, ठीक है ना, सभी पंखे क्या है, बल्ब है, तो इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और सभी बल्ब क्या है, ट्यूबलाइट है, तो सब इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक, जो होने वाला है कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें कुछ कह रहा है कि ट्यूबलाइट जो है नए हैं, तो कुछ ट्यूबलाइट के पार्ट से ही काटेंगे, ये क्या है, नए हैं, इस तरह से बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस तरह से सब क्वेश्चन बनता है, ये नए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सभी पंखे नए हैं, तो सभी कैसे हो सकता है, पंखे यहाँ पे नए कैसे हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता है, एक रॉन्ग है। सभी ट्यूबलाइट पंखे हैं, तो सभी ट्यूबलाइट भी पंखे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ट्यूबलाइट के अंदर में तो क्या है, पंखे हैं, सभी पंखे ट्यूबलाइट हो सकते हैं, लेकिन सभी ट्यूबलाइट पंखे नहीं हो सकते हैं, इसलिए दोनों रॉन्ग होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा, ना तो 1 निष्कर्ष करता है ना ही 2 करता है, इसलिए सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 24 का कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बनने वाला है यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है ना, तो लिखने में कठिनाई होती है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दें। किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी बोलते हैं, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं, तथा बाकी बच्चे लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। कितने लोग 1 से
ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम आंसर देखते हैं। तो 25 का कितना हो जाएगा इसमें, 25 का हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन 45 हो जाएगा, 45 लो। 26 देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग से संदर्भ में PAS पास का अंग्रेजी पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है ना। तो 26 का हो जाएगा डी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। 27 देखिए, निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटिंग के जनक माना जाता है, तो सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, इसमें हो जाएगा 27 का हो जाएगा सेमुर क्रे, किसको मानता है, सेमुर क्रे को। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड पीसीबी होता है किस कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो 28 का हो जाएगा आपका मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, चाइल्ड मेरेडिथ हर्ले और स्टीव चैन कंप्यूटर प्रवर्तक है जिन्हें डैश के सह संस्थापक का श्रेय दिया जाता है, ठीक है ना। किसके सह संस्थापक है ये, 29 का देखिए, ये हो जाएगा आपका यूट्यूब के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो है प्राथमिक है या द्वितीय तृतीयक है या ऑफलाइन है, क्या है इसमें आपको बताना है। 30 का हो जाएगा द्वितीयक है, ठीक है ना। 31 देखिए, विंडोज एक्सपी में कंप्यूटर से किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। 31 का हो जाएगा आपका शिफ्ट प्लस डिलीट, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 32 देखिए, CSMA ऑब्लिक CA में RTS का क्या अर्थ है, ठीक है। 32 का हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, रिक्वेस्ट टू सेंड। 33 देखिए, जेपीईजी का सही पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा जेपीईजी, इसका हो जाएगा 33 का ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्या है, C++ क्या है बताइए, इसमें क्या है, तो आसान भाषा, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, तो क्या लैंग्वेज है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यह, ठीक है। 34 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका। 35 देखिए, MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो 35 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। 36 देखिए, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 36 का हो जाएगा आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव मतलब इंफ्रारेड तरंग, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। थर्टी सेवन का देखिए, डैश का उपयोग करते हुए डिजिटल चित्रों का आकार बदला जा सकता है, उन्हें टैग किया जा सकता है, इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप विकल्प द्वारा एल्बम में सजाया जा सकता है, बाहरी उपयोगों के लिए तस्वीरों को भेजा जा सकता है, ईमेल या प्रिंट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा इसमें, 37 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इमेज ऑर्गेनाइजर, इमेज ऑर्गेनाइजर, ठीक है। 38 देखिए, वेब में वेब पेजों और प्रोग्रामों के अनुरोध के लिए और उन्हें पूरा करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो 38 का देखिए, 38 का हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 39 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डैश से हमें चुने गए पाठ्य का रंग बदल सकते हैं। 39 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फॉन्ट कलर। 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, पॉइंटर, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, बारकोड रीडर, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर AMICR, ऑप्टिकल OMR, बारकोड रीडर, प्लॉटर, इसमें जो आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपका ए का लग रहा है,
40 का क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। ये बाकी सब तीनों क्या है, इनपुट है। 41 देखिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद डैश की प्रविष्टि द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग एनसीबीसी का गठन किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना। तो 40 का हो जाएगा, 41 का हो जाएगा आपका, 41 का हो जाएगा 338 के बी के तहत, ठीक है ना, 338 के बी के तहत। 42 देखिए, फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, ठीक है। तो 42 हो जाएगा आपका, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। मोडबेट संबंधित है, मोडबेट जो है किससे संबंधित है। 43 का हो जाएगा आपका, उत्पाद कर से, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 44 देखिए, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है ना। इसका हो जाएगा ग्रामीण विकास, आर्थिक समावेशन, कृषि आर्थिक सुधार, ग्रामीण विकास। 40 का हो जाएगा आपका आर्थिक सुधार, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था। अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल। यहाँ पे आपका हो सकता है चंद्रशेखर आजाद नहीं था, ये तीनों आदमी थे, ठीक है। तो 45 का सी होना चाहिए, सी ही होगा। नहीं, भगत सिंह नहीं थे, चंद्रशेखर आजाद थे, अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल तो थे ही, चंद्रशेखर आजाद भी थे, भगत सिंह नहीं थे, ठीक है। 46 देखिए, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। तो 46 का हो जाएगा आपका 1988 में, ठीक है ना, 1988 में, 1988 में। 47 देखिए, महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किए, नेटाल, ठीक है ना, कब किए, तो देख लीजिए इसका ऑप्शन। फोर्टी सेवन देख लीजिए, 1894 में, ठीक है ना। 48 देखिए, मूसलाधार बारिश का मौसम जिसमें अक्सर ओलावृष्टि के साथ प्रचंड हवाओं और स्थानीय तड़ित झंझावत देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के तूफान को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। 48 का हो जाएगा आपका, इसको कहा जाता है काल वैसाखी, ठीक है, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 49, विश्व में मौसिन नहीं होता है, मासिन राम मेघालय, मासिन राम जो मेघालय में है, विश्व में मासिन राम में सबसे अधिक औसतन वार्षिक वर्षा होती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं डैश पहाड़ से टकराती है, किस पहाड़ से टकराती है। तो 49 का हो जाएगा आपका खांसी, गोरो और खांसी, ठीक है ना। ये गोरो और खांसी जो है मेघालय का जनजाति भी है, ठीक है ना। 50 नंबर देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन का क्षेत्र डैश कहलाता है, मतलब कितना से कितना डिग्री में स्थित है ये बताना है आपको। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन का जो क्षेत्र है कितना से कितना डिग्री तक मतलब स्थित है। तो 50 का हो जाएगा आपका 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक यह मतलब स्थित है, ठीक है ना। 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 51 देखिए, डैश सभी स्थानों में सभी दिशाओं में मोमबत्ती की शक्तियों का औसत मूल्य है, कौन सा हो जाएगा। तो 51 का हो जाएगा आपका डी, गोलाकार कैंडल पावर का औसत मूल्य। 52 देखिए, ताप दीप्त दीपों को फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो 52 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 प्रवस्था वाले एक तेल प्रसिद्धि शक्ति परिणामित्र में उपकरण संरक्षक, आर्द्रता अवशोषक, विस्फोट निकास मार्ग और बुखोल्ज रिले डैश उपकरण है, किसका उपकरण है यह। 53 का हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, रक्षात्मक। 54 देखिए, क्या कारण है कि तुल्यकालिक मोटर को भार पर चालू करना कठिन है, ठीक है ना। तो 54 का हो जाएगा आपका ये विल बी करेक्ट ऑप्शन, इनका प्रारंभिक बल आघूर्ण 0 होता है। 55 देखिए, केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो 55 का हो जाएगा आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड,
सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्टी सिक्स देखिए, एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल है और 3300 आरपीएम पर घूर्णन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? ठीक है ना, तो ये न्यूमेरिकल पेपर है आपका, इसका सोल्यूशन डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, तो 56 का हो जाएगा आपका 56 का देखिए 550 हर्ट्ज हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 57 देखिए, कंडक्टर को स्लॉट के बाहर आने से रोकने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग की जाती है? ठीक है ना, तो 57 का हो जाएगा आपका बैम्बू। ठीक है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आइसोलेटर क्या है? आइसोलेटर बताइए, तो 58 का हो जाएगा आपका एक ऑफ लोड स्विचिंग युक्त है, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। 59 देखिए, सतह के किसी बिंदु पर रोशनी लुमिनस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण के कोसाइन को क्या कहा जाता है, किसके समानुपाती होता है, ये आपको बताना है। तो 59 का हो जाएगा आपका सीधे समानुपाती होता है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1000 प्राथमिक बर्तन वाले परिणामित्र को पर्दाए 250 वोल्ट एसी से जोड़ा गया, एक द्वितीयक वोल्ट 400 वोल्ट के लिए द्वितीयक बर्तन डैश होनी चाहिए, कितना होना चाहिए? 60 का हो जाएगा ए 1600। 61 देखिए, एक एसिक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा किस गति से घूमता है? ठीक है, तो 61 का हो जाएगा आपका सी सिंक्रोनस गति से कम। पावर ट्रांसमिशन लाइन की ट्रांसपोजिशन व्यवस्था से क्या मदद मिलती है? 62 देखिए, तो 62 का हो जाएगा 3 फेजों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक असंतुलित वोल्टेज को कम करने में 220 किलो वोल्ट लाइन का केबल सर्वदा क्या होता है? 63 का देखिए, तो यह संपीड़ित तेल या संपीड़ित वायु को इंसुलेट करता है, इंसुलेटेड होता है। 64 देखिए, विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीन और यंत्र रचनाओं का मोशन फील्ड करने के हेतु विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो इसको क्या बोल रहा है इसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, 64 का हो जाएगा इलेक्ट्रिक ड्राइव हो जाता है। ठीक है ना, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलिए 64 हो गया। नेक्स्ट देखिए, सिक्सटी फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट्स इन द स्टेटर टू द नंबर ऑफ द पोल्स इज कॉल्ड। हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो अच्छी ही है। स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 65 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, पोल पिच, ध्रुव पिच होता है। ठीक है, 66 का देखिए, स्लिप्ड फेज मोटर वाइंडिंग में मुक्त कुंडलन तथा प्रारंभिक कुंडलन में खांचा कोण स्लॉट एंगल होना चाहिए, कितना डिग्री का होना चाहिए? 66 का हो जाएगा 90 डिग्री, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 67 देखिए, तुल्यकालिक मशीनों में दोहरी उच्चरित मशीन कहा जाता है क्योंकि, इसका क्या होगा 67 का, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं। 68 देखिए, एक प्रदत्त तरंग अभिरूप के लिए साइन तथा कोसाइन फंक्शन के बीच फेस अंतर होता है, कितने डिग्री का? तो 68 का हो जाएगा आपका 90 डिग्री का, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से मोटर को रोटेटिंग कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है? ठीक है, तो 69 का हो जाएगा आपका तुल्यकालिक मोटर, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 70 देखिए, 66 किलो वोल्ट अनुप्रयोग तक किस लेवल का प्रयोग किया जाता है, किस लेवल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो 70 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, स्क्रीन्ड केबल।
अब देखिए, इन विच ऑफ द फ्लोइंग वाइंडिंग डू द बिगनिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड्स ऑफ अ कॉइल क्रॉस ईच अदर कोशिंग शॉर्ट सर्किट। निम्न में से किस वाइंडिंग में कुंडलन के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लघु परिपथ का कारण बनते हैं? इसका कौन सा हो जाएगा? 71 का 71 का हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव कुंडलन। ठीक है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 72 के डैश दोष होने पर एक अलार्म देता है और तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में स्थापित किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा 72 का? ये हो जाएगा आपका बी विल बी करेक्ट ऑप्शन बुखोज रिले। 73 देखिए, एकल फेज सेथिल्ले मोटर किस प्रकार की मोटर है? ठीक है ना, 73 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन तुल्यकाली मोटर। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय ताकत तनु हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाहरी तंतु का प्रतिरोध डैश होता है? 74 का देखिए ऑप्शन। ठीक है ना, तो 74 का क्या हो जाएगा आपका? आधा होता है। ठीक है ना, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्ड हेड तथा निम्न बहाव के लिए वाटर टर्बाइन का प्रयोग करते हैं। कौन सा हो जाएगा इसका 75 का? इसका हो जाएगा पेल्टन हॉविल। ठीक है ना, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 76 देखिए, विद्युत तापन में प्रयुक्त उष्मारोधी अचालक कौन सा हो जाएगा? अचालक इसमें तो आपका चिन्नी मिट्टी हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। 77 देखिए, पश्च अंतराल बैक पिच शब्द आमतौर पर डैश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? 77 का हो जाएगा आपका डीसी आर्मेचर वाइंडिंग, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 78 देखिए, केबल में इंटरशिथ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? 78 का हो जाएगा आपका उचित तनाव वितरण, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 79 देखिए, एक संतुलित त्रिकल्ला तारा संयोजित प्रणाली में कल्ला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच का संबंध इसमें कौन सा हो जाएगा? 79 का हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 80 देखिए, नीचे दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तीन फेज इंडक्शन मोटर्स सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसे सेल्फ स्टार्टिंग मोटर बनाने के लिए कुछ तरीके की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। सेकंड नंबर देखिए, कथन सेकंड देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का इलेक्ट्रिकल पावर फैक्टर तीन फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होता है। थर्ड कथन देखिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स की दक्षता तीन फेज इंडक्शन मोटर्स की तुलना में कम होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन कथन सही है? तो इसका कौन हो जाएगा? 80 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। मतलब इसका हो जाएगा कथन एक गलत है, कथन दो गलत है, कथन तीन सही है, केवल तीन इसमें क्या है? सही है, तो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 81 देखिए, शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है? शक्ति गुणांक सुधारने के लिए, तो 81 का हो जाएगा डी अत्यधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर है। 82 का देखिए, 3 एम्पियर धारा का वाहक एक हेनरी प्रेरकत्व निम्न की ऊर्जा संचयित करे। कितने वाट की ऊर्जा जो है जूल का संचयित करेंगे? तो कितना हो जाएगा? 82 का हो जाएगा आपका नॉन ऑफ दीज। ये न्यूमेरिकल पेपर है आपका, जो भी है सोल्यूशन करके इसका डाल दिया जाएगा। ठीक है ना। 83 देखिए, नंबर क्वेश्चन देखिए, गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भेजकर कर सकते हैं? ठीक है ना, तो आपका 83 का हो जाएगा अनिकृत गैस, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 84 देखिए, निम्न में से किस एक फेज प्रेरण मोटर का परिचालन शक्ति गुणांक उच्च होता है? 84 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन। कैपेसिटर स्टार्ट के कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है। 85 औद्योगिक विद्युत आपूर्ति से फेज की संख्या कितना होता है? तो ये हो जाता है आपका 3, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 86 देखिए, गैर समुन्नता ध्रुवों का उपयोग समानता किस आधार पर किया जाता है? तो 86 का हो जाएगा आपका
बी, केवल उच्च गति प्राइम मूवर्स पर। किस अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है, किस अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है? 37 का हो जाएगा आपका बी, औसत लोड बाई अधिकतम लोड। एक एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज वाइंडिंग स्लॉट में इस प्रकार व्यवस्थित की जाती है कि 3 फेज एसी आपूर्ति दिए जाने के बाद यह क्या हो जाता है? 88 का हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 89, सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? 89 का हो जाएगा आपका फोटो वोल्टेइक प्रभाव पर। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 90 देखिए, प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियंत्रण किस पर निर्भर करता है? तो 90 का हो जाएगा आपका ए, भार और शक्ति गुणांक दोनों पर। 91, एकल फेज प्रेरण मोटर के लिए प्रतिरोध स्लिप फेज टाइप स्टार्टिंग मोटर की सहायता से वाइंडिंग में निम्न में से क्या होता है? ठीक है, तो 90 का 1 का हो जाएगा ए, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रेरकीय प्रतिघात। 92 देखिए, यदि किसी मोटर वाइंडिंग में प्रति पोल प्रति फेज कुंडलियों की संख्या 1 से अधिक हो जो भिन्न खांचों में व्यवस्थित हो तो वह कहलाती है। ठीक है, 92। देखिए 92 नंबर इसका ऑप्शन यहाँ पे 92 का हो जाएगा आपको क्या? 92 का हो जाएगा डी, हो जाएगा यहाँ पे वितरित वाइंडिंग। 93 देखिए, विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो 93 का हो जाएगा आपका टंगस्टन का। सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 94 देखिए, परिणाम मित्र के समांतर प्रचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है ना, तो 94 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। परिणाम मित्र में समान के भी ये अनुमत होना चाहिए। 95 देखिए, यदि दो कंडक्टर संवाहक के बीच दूरी कम है तो कंडक्टर की सतह पर विद्युत स्थिक दबाव को ज्यादा करने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? 95 का हो जाएगा कोरोना बनता है। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 96 देखिए, यदि 6 पोल इंडक्शन मोटर के स्टेंटा की आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और रोटर की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो स्लिप की प्रतिशत कितना प्रतिशत हो जाएगा? स्लिप की कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 96 का हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा। ठीक है, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पे नियॉन साइन लैंप का प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है नियॉन साइन लैंप का? तो ये हो जाएगा विज्ञापनों के लिए। ठीक है ना, ये पिछले क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस कराया गया आपको। 98 देखिए, यदि किसी कार्यरत छत के पंखे के संधारित्र कैपेसिटर का एक संयोजक खुल जाए तो 98 का हो जाएगा आपका सी, हो जाएगा पंखा एक बार रुक जाने पर पुनः चालू नहीं होगा। ड्रम स्विच का उपयोग डैश में किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? 99 का हो जाएगा सी, सजावटी प्रकाशक व्यवस्था के लिए, प्रकाश व्यवस्था के लिए। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए एंड लास्ट नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंसुलेशन का अत्यधिक गर्म होना इंगित करता है? तो 100 का हो जाएगा आपका जलने की गंध। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो वीडियो कैसा लगा विद्यार्थी आपको? अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पर डे आपको सेट BHPCL का डाला जाता है, ठीक है ना, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में ताकि सबको ये वीडियो मिल जाए। ठीक है ना, चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।